एससी का कोई अगर अधिकार छीन रहा है सर तो वे लोग आंदोलन करते हैं। एसटी का अगर कोई अधिकार छीनता है सर तो वे लोग आंदोलन करते हैं सर। ओबीसी का अगर सच में अधिकार छीना जा रहा है तो आंदोलन में पीछे क्यों रहते हैं सर? हम लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए रहते हैं, इसके वजह से थोड़ा सा आंदोलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ओबीसी जगने भर की देर है, वो अपने जगह में शेर हैं लेकिन जगने भर की देर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनके साथ खड़े हुए हैं वो ओबीसी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर धर्मेंद्र जी। झारखंड में चुनाव का दौर चल रहा है। इसी क्रम में युवा समाज में जो ओबीसी समाज के जो लोग हैं, जो यूथ हैं, उनका कुछ सवाल है। सर क्या मामला है सर? चूंकि आप झारखंड बने हुए 24 साल हो गया है सर, क्या मामला है जिसके लेकर के सर आप इतना परेशान रहते हैं सर? मैं आपके ये न्यूज को स्वागत करते हैं कि जो हमारे जैसे लोगों की बातों को आप मुखर होके लोगों के बीच में रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी समाज मेरा 54% झारखंड में निवास करता है, लेकिन आज तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। सिर्फ चुनाव के दौर में लोग लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, वो इंडिया हो या एनडीए हो, दोनों ने हम लोग को ठगा है और आज हम लोग ठगे जा रहे हैं, जिससे हमारे नौजवानों को बेरोजगारी और शिक्षा किसी भी क्षेत्र में हम लोग रोजगार सभी मुख्य धारा से भटक रहे हैं। तो हम ये मांग करेंगे कि इंडिया हो या एनडीए हो, अपने मैनिफेस्टो में ये लागू करे कि हमारी सरकार अगर बनती है मुख्य रूप से तो पहला प्राथमिकता रहेगा कि ओबीसी को 27% आरक्षण सुनिश्चित करे। और उससे भी हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। कारण ये है कि हमारी जनसंख्या 54% है, तो जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है। हम जैसे युवाओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो हम फिर से मांग करेंगे कि झारखंड में एक हो, केंद्र नेतृत्व हो या राजनेतृत्व हो, इस पर विचार करें और गहन विचार करें और लॉलीपॉप देने का प्रयास नहीं करें। आपको क्या लगता है कि झारखंड बने हुए जो 24 साल हो गया है तो अब तक आप लोग को लॉलीपॉप ही दिया जा रहा था? बिल्कुल, निश्चित रूप से आज तक हम लोग को कोई अधिकार नहीं मिला। और खास करके इस राज्य में जितने पार्टियां राज किए, वो इंडिया हो या एनडीए हो, और सबों ने हम लोग को ठगने का प्रयास किया। इससे हम लोग बहुत ही नाराज हैं, बहुत ही नाखुश हैं। हम लोग को तो लगता है कि हम लोग इस राज्य के हैं ही नहीं। और इस तरह से हमारे ऐसे और आगे बात किया जाए तो 7 जिला में तो बिल्कुल ओबीसी को 0 कर दिया गया, जिसमें मेरा लातेहार खास करके पहला है। और ऐसे 7 जिला है जिसका मैं आपको सूची उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि हम लोग को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। एक आम अगर छोटा चतुर्थीय वर्ग का भी नौकरी का बात हो तो वो हम लोग के वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। इससे बहुत बड़ा युवाओं में आक्रोश है। इस चुनाव में हम लोग बहुत ठगे महसूस कर रहे हैं और बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। सर एक चीज देखा जाता है कि अगर एससी का कोई अगर अधिकार छीन रहा है सर तो वे लोग आंदोलन करते हैं। एसटी का अगर कोई अधिकार छीनता है सर तो वे लोग आंदोलन करते हैं सर। ओबीसी का अगर सच में अधिकार छीना जा रहा है तो आंदोलन में पीछे क्यों रहते हैं सर? हम लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए रहते हैं, इसके वजह से थोड़ा सा आंदोलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ओबीसी जगने भर की देर है, वो अपने जगह में शेर हैं लेकिन जगने भर की देर है। जिस दिन ओबीसी हमारा जगेगा और जग गया है, हम लोग जैसे लोग जगे हैं, जगाने का पूरा प्रदेश स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज जगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े, जिससे हमारे भविष्य, हमारे आगे वाली पीढ़ी, हम लोग जैसे नौजवान लोगों को हर चीज में भागीदारी सुनिश्चित हो। सर जब कहावत है, गांव में सुने होंगे आप, कि जब पानी पैर तर जब बहता है ना तो रोकना वही चाहिए। जब पानी सर के ऊपर जब बहे ना तो कोई उपाय नहीं है रोकने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जब सारा चीज जब आप लोग जब 0 हो जाइएगा, खासकर आरक्षण के मुद्दे पे, तब आप लोग सारे लोग जगेंगे क्या? बिल्कुल जगेंगे। और अभी हम लोग के माध्यम से पूरे झारखंड में हम लोग अभी जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग हर समय बड़े बड़े सम्मेलन करके अपने लोगों को जगाया, घर घर जाके जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ है, अपने अपने कामों में लोग हमारे
हमारे समाज अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। इस पर पूरी ध्यान नहीं देने के कारण जो भी राजनीतिक पार्टियां हम लोग से सिर्फ फायदा लेने का काम करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं और सरकार बना के हमारी ही वोट से सरकार बनाते हैं और हम लोग पर अत्याचार करते हैं। ये बहुत ही माने पीड़ा देने वाली बात है। बहुत अफसोस आता है हम लोग कि हम लोग जग करके भी इस तरह का नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब इस चुनाव में हम लोग को लगता है कि इस दोनों पार्टियों को हम लोग बहिष्कार करके हम लोग का जो लोटा है उस पर हम लोग माने देने का काम करने का आपको मन बनाते हैं। अगर मान लिया जाए कोई अगर मैनिफेस्टो में जारी करता है या फिर वो विश्वास दिलाता है कि नहीं हम ओबीसी की बात करेंगे, झारखंड में ओबीसी की प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तब क्या आपका राय रहेगा? हमारा राय रहेगा कि जो भी पार्टी सिर्फ लॉलीपॉप और मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि 27% आरक्षण अबर हम देंगे, लेकिन पिछले कार्यकाल से हम किसी पर संतुष्ट नहीं। जो भी इतनी दिन से भारत को आजाद हुए आज 76 साल हुआ, लेकिन हम लोग को किसी तरह की हम लोग का हक अधिकार का कोई भी पार्टी हो बात नहीं करता है। हम देखते हैं हमारे एसटी भाई, एसी भाई, तो हमें बहुत प्राउड होता है, खुशी होता है कि उन्होंने बाबा साहब के रास्ते पे चलकर अपना हक अधिकार लिए। हमको बहुत खुशी होता है। 10% स्वर्ण लोगों को भी मिला, उससे भी हमको खुशी जाहिर हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भी अधिकार मिले, जिससे हमारे वर्ग को लोगों को विकास हो, उन लोगों का मान सम्मान और सम्मान मिल सके, उस अपना जीवन यापन के लिए उन लोग का रास्ता आगे बन पाए। दोस्तों, आज हम जिससे बात कर रहे थे वो मिस्टर धर्मेंद्र जी ओबीसी के युवा प्रदेश अध्यक्ष थे। इनका जो मांग है वो आप लोग तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल के माध्यम से आपके पास जा रहा है। इसी प्रकार के खबरों को देखने के लिए आप SMO न्यूज को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन सूरज के साथ में मैं संतोष मेहरा।